Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher Farhan Tanvi और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 7 उसका चैप्टर 3 है अबाउट इम्यूनिटी एंड डिजीज। तो आइए हम चलते हैं एसएलओज को और टॉपिक को पढ़ते हैं। आज के लेसन का जो एसएलओ है वो थर्ड एसएलओ है आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ पैथोजेंस दैट कॉज इन्फेक्शियस डिजीज एंड फोर्थ है एक्सप्लेन द वेरियस लाइंस ऑफ डिफेंस दैट द बॉडी हैज अगेंस्ट पैथोजन। सो हमने पढ़ना है आज डिजीज क्या होता है, पैथोजन क्या होता है और किस तरह से हमारी बॉडी हमें इनसे बचाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, डिजीज़ की डेफिनेशन है सिकनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। किसी जिस्म के ऊपर या दिमाग के ऊपर कोई हमला हो जाता है उसको हम डिजीज़ कहते हैं, बीमार हो जाना। बीमारी क्यों होती है? बीमारी की वजह यूजुअली होते हैं छोटे छोटे जरासीम। दीज जर्म्स दैट कैन कॉज डिजीज़ दे आर नोन एज पैथोजेंस। सो बुक में इसको लिखा हुआ है डिजीज मीन्स सिकनेस ऑफ बॉडी और माइंड। इट आल्सो मीन्स दैट स्टेट ऑफ बीइंग इल in which our body systems do not function properly. Definitely अगर किसी को फीवर भी सिंपल हो जाए, गला ख़राब हो तो बंदा बोल नहीं सकता, फीवर हो तो आप चल फिर नहीं सकते, तो बॉडी सिस्टम इफेक्ट होते हैं। कॉमनली द टर्म डिजीज इज यूज्ड फॉर इन्फेक्शियस डिजीज। आमतौर पे बीमारी डिजीज से हमारा ख्याल होता है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकती है, विच इज़ ट्रांसमिटेबल, ट्रांसफरेबल। जैसे किसी को घर पे ज़ुकाम है या ज़ुकाम है तो अगर वो छींक के मार रहा है, अगर वो एक टॉवल यूज़ कर रहा है, उसके टॉवल से वो दूसरे इंसान को भी हो सकती है, छूने से, खाने पीने से। किसी को अगर कोई फंगल प्रॉब्लम है, एथलीट फिट है तो वो उसके बालों में अगर कोई डैंड्रफ है तो ये कॉमन टॉवल यूज़ करने से सारे जो है ना घर के अफराद को ये डिजीज़ हो सकती है। तो दस अगर लिखा हुआ है एन इन्फेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस इन विच वेयर दे प्रोड्यूस डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। पैथोजन टॉक्सिन कैन attack human and over living things. So disease causing agents, these are pathogens and they do infections, they produce toxins in the body जो हमें डिजीज कॉज करते हैं। आगे लिखा है पैथोजन क्या होता है? पैथोजन इज अ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा आर पैथोजेंस। पैथोजेंस प्रोड्यूस टॉक्सिन इन द बॉडी। बेसिकली अब ये वर्किंग है कि पैथोजन कैसे करेंगे काम। पैथोजन इंसान की बॉडी में जाते हैं, इंसान के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगे और ख़ुद को रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी तादाद को बढ़ाएंगे, इंसान के सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे और टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेंगे। पैथोजेंस प्रोड्यूस टॉक्सिन इन द बॉडी। दीज टॉक्सिन कॉज सिम्टम्स सच एज फीवर, रैशेस एक्सेट्रा एंड मेक अस फील इल। Disease that are caused by pathogen usually pass from one person to another. मैंने भी कहा ऐसी डिजीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाए, ट्रांसफरेबल है, ट्रांसमिटेबल है, इट इज़ नॉन एज इन्फेक्शियस डिजीज़। वो यही लिखते हैं डिजीज़ दैट आर पास्ड बाय पैथोजेंस यूजुअली पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। द पासिंग ऑफ पैथोजन टू एन अनइफेक्टेड पर्सन इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। That is why such diseases are called transmittable disease or infectious disease. Hepatitis, typhoid, COVID-19, etc. are some infectious disease. तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है what is pathogen and what is transmittable disease, तो ये आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे how pathogen enter the human body। जरासीम एक जानदार से दूसरे जानदार में कैसे ट्रांसफर होते हैं? तो इसके तीन मेथड हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, थ्रू फूड, वाटर और एयर, और बाय वेक्टर्स है। सो डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है? जैसे हमने कहा अगर किसी के सर में डैंड्रफ है फंगल की वजह से, फंजाई की वजह से, या किसी को फंगल इन्फेक्शन है उंगलियों के दरमियान, पाँव की उंगलियों के दरमियान, उसे बोलते हैं एथलीट फिट। तो ऐसे पर्सनस का जो यूज्ड टॉवल है वो अगर दूसरा पर्सन यूज़ करेगा तो उसकी टॉवल से जो जर्म्स हैं वो दूसरे को लग जाएंगे। तो ये डायरेक्ट भी एक सोर्स है। डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट से अगर आप उसके साथ शेक हैंड करें, किसी को ज़ुकाम है, उसने अपना हाथ से नाक साफ़ किया, आप उसके शेक हैंड करेंगे, उसके पास बैठेंगे, छींक आप पे पड़ेगी, डायरेक्ट आपके ऊपर जरासीम पड़ रहे हैं, तो यू कैन बी इल विद दैट डिजीज़। सेकंड हमारे पास है थ्रू फूड और थ्रू एयर। तो इसमें भी इन्फ्लुएंजा का जिक्र किया गया। सबसे पहले ज़ुकाम भी है। जो इन्फ्लुएंजा है, ज़ुकाम है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी, टच करने से, छूने से भी फैलता है। और अगर एक रूम में आप दूर बैठे हैं, एक बंदा अगर स्नीजिंग कर रहा है, उसकी स्नीजिंग से और जर्म्स हवा में है, वो आसपास जितने लोग बैठे हैं उन सब तक वो जर्म्स जा सकते हैं, सबको वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो ये इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। फिर थर्ड है बाय वेक्टर। वेक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये आपने समझना है, वेक्टर्स एक
ऐसा थर्ड ऑर्गेनिज्म है जो जरासीम को, जो जर्म को, पैथोजन को ट्रांसफ़र कर रहा है। मैं मिसाल देता हूँ मलेरिया। मलेरिया की जो वजह है वो है एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा जानदार है, उसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो इंसान की बॉडी में जाएगा उसे मलेरिया कॉज करेगा। लेकिन वो प्लाज्मोडियम को जो ट्रांसफ़र करेगा वो मॉस्किटो है। मॉस्किटो इज़ द मेन वेक्टर दैट ट्रांसफ़र दैट plasmodium, which plasmodium, when plasmodium enters in the body, it causes disease, that is malaria। तो ये कुछ एग्जांपल हैं इसके रिगार्डिंग वेक्टर के ज़रिए कुछ डिजीज़ फैलती हैं। और वेक्टर हमने कहा एक थर्ड पार्टी है, एक थर्ड इंडिविजुअल है, थर्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि बेसिकली पैथोजन को ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉडी डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन्स। अब हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस है, उसकी 3 लाइन होती हैं, 3 लाइंस और 3 उसके लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ जो फर्स्ट लेवल है वो है फिजिकल और केमिकल बैरियर। हमारी जो स्किन है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज स्किन। स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रही है। स्किन के ऊपर नेल्स हैं, स्किन के ऊपर हेयर्स हैं, स्किन के ऊपर डेड सेल्स हैं जो कि जरासीम की, पैथोजन की एंट्री को बॉडी में रोकेंगे। फिर अगर पैथोजन हमारे नाक से, मुंह से एंटर हो रहे हैं, यू नो आवर नोज जो है इट इज़ फिल्ड विद हेयर एंड इट हैज़ म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये सारी चीज़ें पैथोजन को बॉडी में एंटर होने से बचाती हैं। अगर जरासीम पैथोजन बॉडी में एंटर हो गया है, सो आवर स्टमक प्रोड्यूसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो ये उस जरासीम को किल कर देगा। और दूसरा यहाँ पे है केमिकल बैरियर। तो केमिकल बैरियर में आ जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके अंदर म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, थिक लिक्विड होता है जो हमारे नाक के अंदर, हमारे कान में प्रोड्यूस होता है, तो ये म्यूकस है। और ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करेगा कि जर्म पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर ना हो। और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारे केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जरासीम को एंटर होने से बचाएंगे। अगर इन स्पाइट ऑफ दिस बॉडी के अंदर जर्म्स जाते हैं तो फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वो एक्टिवेट होती है, वो होते हैं WBCs, कुछ सेल्स होते हैं जो कि जरासीम को पकड़ेंगे और किल कर देंगे। तो ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। सम टिश्यू, सम ऑर्गन्स इन द बॉडी विच फाइट विद जर्म्स, उसमें WBCs, वाइट ब्लड सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर थर्ड लाइन है, अगेन कुछ टाइप है वाइट ब्लड सेल्स की जो कि प्रोड्यूस करेगी स्पेशल केमिकल्स विच आर नोन एज एंटीबॉडीज। तो वो केमिकल्स फिर उस जरासीम को किल करेंगे। तो ये हमारी बॉडी के अंदर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन। इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप इसको अच्छी तरह समझिएगा कि हमारी बॉडी में कितनी लाइन ऑफ डिफेंस हैं और वो किस तरह से काम कर रही है, केमिकल बैरियर क्या है, फिजिकल बैरियर क्या है, डिजीज़ कैसे कैसे ट्रांसफ़र होती है। सो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।